टू माय वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करने के लिए सबसे बेसिक फार्मूला जो है वो हमारे पास सेक्शन फार्मूला है, विभाजन सूत्र। तो पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसके अलावा मैंने इस बार एक ऑप्शनल का भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है जो हो सकता है कि आपके पेपर में बन जाए, तो वो क्वेश्चन भी मैं आपको कराने वाला हूं। सबसे पहले शुरू करते हैं सेक्शन फार्मूला। बेसिकली सेक्शन फार्मूला का ओरिजिनली मतलब क्या है? ये मतलब है कि मान लीजिए आपको एक लाइन दी हुई है AB लाइन, आपको A की कोऑर्डिनेट्स मालूम, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं x1 y1 और B की कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम है x2 y2 और आपको इस लाइन को 2:5 में डिवाइड करना है। आपको ये बोल दिया गया कि इस लाइन को 2:5 में डिवाइड कीजिए, तो कैसे करेंगे? तो उसका बीच में कोऑर्डिनेट होगा, फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट P है, ये AP और PB का रेशियो क्या है? 2:5। AP और PB का रेशियो 2:5 है। इस रेशियो में आपने डिवाइड कर दिया, तो इस P की कोऑर्डिनेट्स आप कैसे फाइंड करेंगे? P की कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए हम सेक्शन फार्मूला का यूज करते हैं। सेक्शन फार्मूला का दूसरा हम यूज ये कर सकते हैं कि मान लो हमको A, P और B तीनों दे रखे हैं और हमको बोल दिया कि बताइए AB और PB का रेशियो क्या है, तो हम रेशियो को फाइंड कर सकते हैं। तो दो चीजें फाइंड कर सकते हैं। पहला तो हम कोऑर्डिनेट ऑफ डिवाइडर फाइंड कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डिवाइडिंग पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स, ये पहली चीज है। और उसी फॉर्मूले को रिवर्स करके, उसी फॉर्मूले को इन्वर्स करके या रिवर्स करके हम फाइंड कर सकते हैं रेशियो ऑफ लाइन सेगमेंट या लाइन सेगमेंट्स डिवाइडेड बाय पॉइंट ने कौन किस रेशियो में डिवाइड किया है लाइन सेगमेंट को, इन दोनों चीजों को हम फाइंड कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको ये करके दोनों चीजों के लिए फार्मूला बताता हूं, उसके बाद हम आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। ठीक है, आपको मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। इंटरनल और एक्सटर्नल दो टाइप के सेक्शन होते हैं, सेक्शन फार्मूला होते हैं। मैं आपको दोनों दिखा देता हूं क्या होते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल दो टाइप के सेक्शन फार्मूला होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। हालांकि इस बार एनसीईआरटी के सिलेबस में क्लास 10th में सिर्फ इंटरनल सेक्शन डिवीजन है, एक्सटर्नल डिवीजन नहीं है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पर बता दूं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्या होता है। इंटरनल सेक्शन फार्मूला का मतलब है कि आपको दे रखी है लाइन ए बी, जैसे आप कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो उसमें भी आपने इंटरनल या एक्सटर्नल डिवीजन कंस्ट्रक्शन में भी आता है। तो जैसे मान लो आपको लाइन दे रखी है ए बी लाइन और इस ए बी लाइन का इंटरनल डिवीजन करना है 2 3 से, तो आपका पॉइंट यहां पर आएगा, जो ए बी के अंदर आएगा, ए बी के अंदर आएगा 2 3, मतलब ये 2 और ये 3, ये डिवीजन बनेगा। और एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब है कि आपको लाइन दे रखी है ए बी, इस ए बी लाइन का एक्सटर्नल डिवीजन कीजिए 2 3 का मतलब है कि इसको 2 मानिए और इसके आगे 3 और खींचिए। इसका मतलब इसका पॉइंट जो है वो यहां पर आएगा, सी पॉइंट एक और नया आएगा, इसे हम 2 बोलेंगे और इसे हम 3 बोलेंगे। ये हमारा एक्सटर्नल डिवीजन है। तो ये इंटरनल डिवीजन है जिसके अंदर जो पॉइंट आएगा, नया पॉइंट जो हमको मिलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो डिवीजन पॉइंट है, डिवाइडिंग पॉइंट है, वो हमको लाइन के ऊपर मिलेगा, दोनों ए और बी दोनों के बीच में मिलेगा। दूसरा होता है जो हमको इसके आगे मिलेगा, ये 2 और ये 3, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन, बाहर की तरफ वाला डिवीजन, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन, बाह्य विभाजन, इसको बोलते हैं अंतः विभाजन, इंटरनल डिवीजन। तो ये इंटरनल डिवीजन है, अंतः विभाजन, और वो एक्सटर्नल डिवीजन है बाह्य विभाजन। ये दो, इन दोनों के लिए अलग फार्मूला होते हैं। फिलहाल हम सिर्फ इंटरनल डिवीजन की बात करेंगे। क्लास 10th के एनसीईआरटी सिलेबस में सिर्फ इंटरनल डिवीजन ही इस बार आपके कोर्स में रहता है। तो इंटरनल डिवीजन की बात करते हैं, पहले मैं आपको फार्मूला बताता हूं, उसके बाद हम आगे क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। सेक्शन फार्मूला क्या है? ओरिजिनली सिंपल सी बात है कि अगर दो पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल दो पॉइंट है, ए है, उसकी कोऑर्डिनेट्स आपको x1 एंड y1 दे रखे हैं, एंड बी है, उसके कोऑर्डिनेट्स आपको x2 एंड y2 दे रखे हैं, और आपको उनको डिवाइड करना है। तो आपके बीच में मान लो पॉइंट P है, उसका आपको सेक्शन फार्मूला उस P है, उस P का आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x1। इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने का तरीका क्या है? सिंपल सा तरीका है। पहले आप x फाइंड करने के लिए इसका रेशियो क्या है? रेशियो मान लेते हैं m1 एंड m2 रेशियो में इसको हम डिवाइड करना चाहते हैं। m1 रेशियो m2 में इसको डिवाइड करना चाहते हैं, समझ में आया? m1 रेशियो m2 में उसको डिवाइड करना चाहते हैं, तो क्या बनेगा फार्मूला? लिखिए, सिंपल सा, मैं आपको सिंपल फार्मूला बताता हूं। m2 को मल्टीप्लाई कीजिए x1 से,
या फिर m1 x2 जो भी आप कर सकते हैं, m2 x1 प्लस m1 x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ये आपको x कोऑर्डिनेट के x का कोऑर्डिनेट मिला है। वहीं दूसरी तरफ आप y के साथ भी सेम टू सेम m2 y1 प्लस y2 m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, दिस इज सेक्शन। इतना सा सेक्शन फॉर्मूला है जो आपको पढ़ना है और ये सेक्शन फॉर्मूला आपके पूरे इस पूरे एक्सरसाइज में काम आने वाला है। इसे नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। डेरिवेशन कैसे वो मैंने बताऊंगा, काफी ज्यादा ब्लॉक डेरिवेशन में आपको अलग से वीडियो में अपलोड कर दूंगा जिसमें आपको पूरा डेरिवेशन समझा दूंगा। फिलहाल के लिए हम सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे और इसका यूज करना सीखेंगे। समझ लीजिए एक बार फिर फॉर्मूला क्या है। अगर m1 और m2 रेशियो डिवाइड करते हैं तो m1 का मल्टीप्लाई x2 से करना है, m2 का मल्टीप्लाई x1 से करना है। आ समझ में? 2 का 1 से 1 का 2 से और नीचे दोनों का m1 प्लस m2, यहां पर भी नीचे m1 प्लस m2 और वापस y के साथ भी सेम। इसको सॉल्व करेंगे तो x कोऑर्डिनेट मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो y का कोऑर्डिनेट मिलेगा, y की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से हमको अच्छे से और इसको सॉल्व करने से हमको कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। ये हमारे p की कोऑर्डिनेट्स हैं। ये हमारा है सेक्शन फार्मूला। एक्सटर्नल डिवीजन किसी टाइप का है। एक्सटर्नल डिवीजन में सिंपल सा रहता है, यहां पर माइनस लगता है एक्सटर्नल डिवीजन। इसके अलावा पास एक्सटर्नल डिवीजन के फॉर्मूले सेम रहते हैं, बस यहां पर हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास एक्सटर्नल डिवीजन आ जाता है। दूसरी एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप a टू b डिवीजन कर रहे हैं। अगर आप a टू b डिवीजन कर रहे हैं तो m1 और m2 अगर आपको दिया हो a टू b डिवीजन कर रहे हैं तो हमेशा याद रखिए कि x1 a वाले को लेना है। जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा, उसके अंदर किसी को भी x1 x2 ले सकते हैं, किसी को भी y1 y2 ले सकते हैं, वो मैटर नहीं करता है। लेकिन यहां पर x1 एंड y1 मैटर करेगा, x2 एंड y2 मैटर करेगा। आपको x1 y1 हमेशा a को लेना है क्योंकि आप a से b की तरफ डिवीजन कर रहे हैं। देखो ये मैटर की वैल्यू फॉर एग्जांपल आपको लाइन दे रखी है ये वाली a, और आपको p पॉइंट ढूंढना है जो 2:3 में हो। तो आप इधर से ढूंढेंगे इसको। अगर मान लेते हैं कि आपने अपनी मर्जी से x1 और y1 को पीछे से लेना शुरू कर दिया, आपने डिवीजन पीछे शुरू कर दिया, तो ये पॉइंट यहां ना आकर यहां आ जाएगा, ये 2 और ये 3 बन जाएगा। आ रहा समझ में? तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। हमें क्या करना है, a टू b डिवीजन करना है, b टू a नहीं करना है। तो हमेशा याद रखना है कि x1 y1 आगे वाले को a को x1 y1 लेना है, पीछे वाले को x2 y2 लेना है। ये चीज समझ में तो बिल्कुल आ जानी चाहिए। नेक्स्ट फार्मूला रेशियो फाइंड करने के लिए, रेशियो कैसे फाइंड किया जाए उसके लिए हम क्या करते हैं, जब रेशियो फाइंड करना होता है इसी फार्मूले को मैं यूज करके आपको समझाता हूं। रेशियो फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, उसमें क्या होता है, आपको x y दिए होते हैं और रेशियो फाइंड करना होता है। उसके लिए क्या करेंगे, इसी टाइप का एक फार्मूला होता है। उस फार्मूले के लिए आपको ये करना होता है कि यहां पर हमको x और y हमको दिए हुए हैं फॉर एग्जांपल, एंड हमें m1 और m2 की वैल्यू पता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, m1 को तो सपोज कर लेते हैं k और m2 को सपोज कर लेते हैं 1, ये मान के चलते हैं। k एंड 1 ये दो रेशियो हम m1 और m2 की वैल्यू रखते हैं, उसके अंदर ऐसे कैसे पुट करते हैं। इसके अंदर पुट करेंगे m2 लिए क्या पुट करेंगे 1, तो 1 इनटू तो ये x1 प्लस k x2 बनेगा डिवाइड बाय k प्लस 1। सिमिलरली दूसरी तरफ भी y1 प्लस k y2 डिवाइड बाय k प्लस 1, ये बनेगा। ये दोनों हमको दिए हुए हैं और k हमको फाइंड करना है। k की जो वैल्यू आती है ये हमारा रेशियो है, k की वैल्यू k और बट्टा 1 करेंगे या k रेशियो 1 करेंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगी। वो कैसे यूज करेंगे मैं आपको समझाऊंगा। एक्चुअली हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं और इसको सॉल्व करके भी हम फाइंड कर सकते हैं, बट मैं आपको इससे एक इजी तरीका बता देता हूं क्योंकि इसी फार्मूले को मैंने सिंपल में एक शॉर्टकट बना दिया आपके लिए जो आपके लिए इजी हो जाएगा। ये सब सॉल्व करने के बाद सिंपल से मैंने शॉर्टकट बना दिया। क्या करते हैं, आपको बहुत इजी तरीका है, k फाइंड करना है। सिंपल सी बात है, आप k लिख लीजिए, सब कुछ दिया हुआ है आपके पास। k क्या आता है, x1 minus x divided by x minus x2। ये x क्या है जो आपको दिए हुए, मैं समझाऊंगा फार्मूला कैसे यूज करना है। वेरीफाई करना है क्योंकि आप दोनों में से कोई भी एक की वैल्यू लगाएंगे तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। इससे भी k की वैल्यू सेम मिलेगी, इससे भी k की वैल्यू सेम मिलेगी। k की वैल्यू दोनों की कंडीशन में यही आएगी। अगर आप y से करना चाहते हैं k सेम टू सेम y1 minus y divided by y minus y2। ये कहां से आया है, ये इसी को सॉल्व करके बनाया गया है। अब मैं पूरा डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूं, लेट हो जाएगा, या मैं आपको करवा भी देता हूं डेरिवेशन। देखिए कैसे करेंगे इसको डेरिवेशन में आपको कर देता हूं। मैं आपको x वाला बता देता हूं कि जैसे फॉर एग्जांपल हमें x दिया हुआ है, x दिया हुआ है, हमारे पास है x1 k x2 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। इसको उधर मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा k प्लस 1 के साथ में मल्टीप्लाई में x है इक्वल टू x1 प्लस k x2। इसको ब्रैकेट में खोल दिया तो kx प्लस x इक्वल टू x1
प्लस kx2। हमें क्या करना है, k फाइंड करना है, तो इस kx2 को इधर ले लीजिए और इस x को उधर ले लीजिए, समझ में आ रहा है? तो kx2 को इधर लिया है तो kx प्लस सॉरी ये माइनस में रहेगा, उधर प्लस क्या है तो माइनस kx2 x1 और ये x उधर माइनस में जाएगा तो x1 x। इन दोनों में से k कॉमन ले लीजिए, ये रह जाएगा x x2 x1 x और इस पूरे ब्रैकेट को कॉमन लीजिए तो k x1 x डिवाइडेड बाय x x2। दिस इज द फार्मूला आई हैव गिवन यू। यही फार्मूला मैंने अभी आपको दिया। सेम टू सेम सॉल्यूशन y के लिए होगा। हम ये पूरा सॉल्व करेंगे, k की वैल्यू निकालेंगे, कॉम्प्लिकेटेड रहेगा तो उसको सॉल्व करने में आपको दिक्कत रहेगी। ये बहुत इजी है, सीधा सॉल्व करना है। x1 x2 और x तीनों पॉइंट आपको दे रखे होंगे, तीनों पॉइंट आपको दे रखे होंगे, आपको सिर्फ k निकालना है, सीधा फार्मूला पुट कीजिए, आंसर। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाना शुरू करता हूं। ठीक है, ये फार्मूला दोनों नोट कर लीजिए, ये वाला फार्मूला नोट कर लीजिए, ये वाला फार्मूला भी नोट कर लीजिए और तीसरा ये वाला फार्मूला भी नोट कर लीजिए। ये इसी का शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, एनटीएससी जैसे पेपर में या जहां पे आपको टाइम बचाना है उस पेपर में आप डायरेक्ट टिक लगा सकते हैं। तो 1 2 3 ये तीनों फार्मूले नोट कर लीजिए, आपकी कॉपी में यूज आने वाले हैं। अब आगे चलते हैं, मैं एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं। सबसे पहले आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 नहीं और 6 7 ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं, तो मैं आपको ये करवाने वाला हूं। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन जॉइनिंग पॉइंट -1 7 एंड 4 -3 इन रेशियो 2:3। हमें दिया गया है कि लाइन ज्वाइन करने वाली इसको और इसको, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को 2:3 में डिवाइड कीजिए। ध्यान रखिए, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर -1 और 7 आगे दे रखा है, इसे आगे लिखिए, एंड 4 और माइनस के पीछे दे रखा है, इसे पीछे लिखिए। मैंने अभी आपको बताया था कि आपको आगे वाले बात को पीछे वाले पीछे, और अभी आपसे मैं x1 y1 कंसीडर करेंगे, तब भी ध्यान रखिए इसे x1 इसे y1 इसे x2 और इसे y2 कंसीडर करना है, इसे m1 कंसीडर करना है और इसे m2 कंसीडर करना है। ये चीज बिल्कुल ध्यान रखिए, बहुत इजी है। सीधा फार्मूला निकाल, सीधा आपके पास सॉल्यूशन आएगा। x एंड y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं, इज इक्वल टू फार्मूला लगा दीजिए। सेक्शन फार्मूला क्या है? सेक्शन फार्मूला है आपके पास m1 x2 m1 x2 2 4 प्लस m2 x1 3 -1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 2 प्लस 3। दूसरी तरफ m1 y2 -3 2 प्लस m2 y1 7 3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 2 प्लस 3। सॉल्व करते, मैंने फार्मूला नहीं लिखा है क्योंकि मैं पहले लिख चुका हूं, टाइम बचाना है। मेरी क्लासेस बहुत लंबी हो रही है तो इस चीज को लेकर मैं भी थोड़ा इरिटेट रहता हूं, अपलोड करने में प्रॉब्लम रहती है, तो मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूं। फार्मूला मैं एक बार लिखा चुका हूं, डायरेक्ट लिख लीजिए, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन शुरू करवाऊंगा। ठीक है, तो आप आगे फार्मूला डिफॉल्टली मान लीजिए, लेकिन फार्मूला लिखना है क्योंकि जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो फार्मूला लिखना मैंडेटरी होता है, उसका भी एक मार्क्स आपको मिलता है, तो लिख लीजिएगा फार्मूला। सॉल्व करेंगे इसे 8 -3 डिवाइड बाय 5 एंड on the other hand -6 plus 21 divided by 5। फर्दर सॉल्विंग आगे और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 -3 5 डिवाइड बाय -6 plus 21 is equal to 50 divided by 5। इसे और सॉल्व करेंगे 5 divided by 5 1 and 50 divided by 5 3। so the point is या coordinates of the point dividing this line into 2:3 is 1 and 1 and 3 उसकी कोऑर्डिनेट है। ये जो कोऑर्डिनेट है ये इस लाइन को 2:3 में डिवाइड करेंगे, मतलब ये कोई लाइन होगी, फॉर एग्जांपल कोई भी एक लाइन होगी, ये लाइन होगी -1 and 7 और ये होगा 4 and -3। तो यहां पर ये पॉइंट पाया जाएगा जिसका नाम 1 and 3 है, इसकी कोऑर्डिनेट 1 and 3 है, ये इसको 2:3 में डिवाइड करेगा, तो ये कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर दी। आगे समझ में कैसे इसको यूज करते हैं, आने वाले एक दो क्वेश्चन और एक्सरसाइज में तो आप कर सकते हैं। इस तरीके से सेक्शन फार्मूला यूज किया जाता है। ठीक है, जरूरी चीजें क्या है, ध्यान में क्या रखना है, x1 y1 आगे वाले को, x2 y2 पीछे वाले को, m1 आगे वाले को, m2 पीछे वाले को देना है बस, और उसके बाद वैल्यूज पुट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट A दे रखा है वो है -2 and 2 एंड पॉइंट B दे रखा है वो है 2 and 8। इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले चारों पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट निकालो। फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है,
इस लाइन के चार इक्वल पार्ट्स करने हैं, ये ए है और ये बी है। तो चार इक्वल पार्ट करते हैं, ये हमें इसके भी कोऑर्डिनेट बताने हैं, इसके भी कोऑर्डिनेट बताने हैं, इसके भी कोऑर्डिनेट बताने हैं, तीन कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। मान लेते हैं मैं इसको ले लेता हूं x1 y1 और दूसरे को ले लेता हूं x2 y2 और तीसरे को ले लेता हूं x3 y3। तो हमें ये तीनों कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम x1 y1 को 1:3 क्योंकि ये 1 है और ये 3 है तो 1:3 लेके सॉल्व करें, सेक्शन फॉर्मूला पुट करें। दूसरा तरीका ये है फिर इसको भी 2:2 या 1:1 लेके सॉल्व करें, फिर इसको 3:1 लेके सॉल्व करें। ये तीनों तरीके हैं। मतलब ये एक अलग तरीका है कि आप इसको सॉल्व करने के लिए इसको सॉल्व करने के लिए 1:3, इसको 1:1 और इसको 3:1 लेके करें। मैं इससे सिंपल तरीका आपको बता रहा हूं। इससे सिंपल तरीका क्या है कि आप इसको हाफ करना सीखें। हमेशा ध्यान रखना बाइसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है कि एक लाइन को बीच में से दो टुकड़ों में काटने वाला है। जैसे ये लाइन है, ए बी लाइन, इस ए बी लाइन को बीच में से दो टुकड़ों में काटने वाला ये पॉइंट है जो उसको बोलते हैं बाइसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, बाइसेक्टिंग पॉइंट यानी समद्विभाजक बिंदु। ये जो समद्विभाजक बिंदु है जो बीच में बराबर दो भागों काटने वाला है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना बहुत इजी है। इसको का कोऑर्डिनेट क्या फाइंड करना कितना इजी देखिए, x and y x1 सॉरी प्लस x2 डिवाइड बाय 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। सिंपल सा कहां से आया? ये फार्मूला आया है m1:m2। इन दोनों में 1:1 पुट करना है। जब आप इन दोनों में 1:1 पुट करेंगे, x1 के साथ m2 मल्टीप्लाई करेंगे वो भी 1 है, x2 के साथ m1 मल्टीप्लाई करेंगे वो भी 1 है। तो x1 + x2 बचेगा और नीचे क्या 1 + 1 2 बच जाएगा। यहां पर भी सेम चीज है। तो ये फार्मूला एक्चुअली सेक्शन फार्मूला में ही m1 और m2 के अंदर 1:1 पुट करने से मिला है। इस फार्मूले को क्या बोलेंगे आप? हाफ डिवीजन फार्मूला। हाफ डिवीजन फार्मूला कि आप लाइन को हाफ करने के लिए इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं या मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए इस लाइन का मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? तो मिड पॉइंट फार्मूला में इसको बोल सकते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। दोनों ही चीजें सेम। तो इस फार्मूला का यूज करेंगे, ये इजी रहेगा। कैसे? पहले इन दोनों का हाफ कर दीजिए, ये मिल जाए, फिर इसका हाफ कर दीजिए और इसका भी हाफ कर दीजिए। आ रहा समझ में? 1 2 इन दोनों का हाफ किया, ये पॉइंट मिलेगा। इस पॉइंट के साथ a और इस पॉइंट का यूज करके ये निकाल दीजिए, इस और इस पॉइंट का यूज करके ये निकाल दीजिए हाफ करके। ये आपके लिए इजी रहेगा। तो ये वाला तरीका मैं आपको यूज करना सिखा रहा हूं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे पॉइंट्स। लेट बी पॉइंट्स बी। मान लेते हैं पॉइंट है x1, पहले पॉइंट है x1 y1, दूसरे पॉइंट है x2 y2 एंड तीसरे पॉइंट है x3 y3। ये तीन पॉइंट्स हैं। ठीक है, हमें फाइंड करना है। सबसे पहले मैं x2 y2 फाइंड करूंगा, x2 एंड y2। ये फाइंड करने के लिए सिंपल सा तरीका है, इन दोनों को फार्मूला में लिखिए। अभी मैंने बताया आपको x1 + x2 डिवाइड बाय 2 y1 + y2 डिवाइड बाय 2। शुरू करते हैं। -2 + 2 डिवाइड बाय 2, 2 + 8 डिवाइड बाय 2, -2 + 2 0 डिवाइड बाय 2 0, 8 + 2 10 10 डिवाइड बाय 2 5। सो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट है 0 एंड 5। आगे समझ आपको ये वाला मिलेगा। एक ही कोऑर्डिनेट्स हमको मालूम है, वो है -2 एंड 2 और इसके कोऑर्डिनेट्स हमको मालूम है, वो है 2 एंड 8। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को यूज करेंगे और ये वाला पॉइंट फाइंड करेंगे, फिर इन दोनों का यूज करेंगे और ये पॉइंट फाइंड करेंगे। सो नेक्स्ट x1 एंड y1 फाइंड करने वाले हैं। x1 y1 कैसे फाइंड करेंगे? सेम टू सेम इसका और इसका हाफ करेंगे। ये क्या है? -2 + 0 डिवाइड बाय 2 और सिमिलरली दूसरी तरफ 2 और 5, 2 + 5 डिवाइड बाय 2, -2 + 0 -2 डिवाइड बाय 2 -2 डिवाइड बाय 2 -1 और 7 डिवाइड 5 + 2 7 7 डिवाइड बाय 2 7 बाय 2। ध्यान रखिए कोऑर्डिनेट्स अपॉन में भी आ सकते हैं या पॉइंटों में भी आ सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स अपॉन में आ सकते हैं। आप सोचेंगे मेरा अपॉन आंसर आके गलत है, नहीं, ऐसा हो सकता है। ऐसे कोऑर्डिनेट्स अपॉन में आ सकते हैं। थर्ड पॉइंट करेंगे x3 एंड y3। x3 y3 के लिए भी सेम, इन दोनों पॉइंट्स का सेंटर पॉइंट फाइंड करेंगे। ये पॉइंट हमने फाइंड कर लिया। ये पॉइंट हमारे पास कितना आ गया है? ये आ गया है हमारे पास -1 एंड 7 बाय 2। अब ये वाला पॉइंट फाइंड करना है, तो इन दोनों को ले लेते हैं। ये है हमारे पास 2 + 0 डिवाइड बाय 2 एंड 5 + 8 डिवाइड बाय 2। 2 + 0 डिवाइड बाय 2 = 1 एंड 5 + 8 13 डिवाइड बाय 2 13 बाय 2। ये हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट है। तो ये हमारा आ जाएगा +1 एंड 13 बाय 2। दिस इज सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन छोटा सा है, हाफ
या हाफ डिवीजन या मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे आपके लिए इजी रहेगा, वरना आप 1:3 लेके करेंगे, 3:1 लेके करेंगे, ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। नेक्स्ट है find the ratio in which line segment joining points -3 and 10 and 6 and -8 is divided by point। ये वाला फार्मूला मैंने जो आपको बताया था k + 1 वाला फार्मूला, वो यहां पर लगने वाला है। ये आपको दिया हुआ है कि पॉइंट -3 and 10 एंड सेकंड पॉइंट है हमारे पास 6 and -8। इन दोनों पॉइंट्स को 2 रेशियो सॉरी इन दोनों पॉइंट को एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है, एक पॉइंट है जो इन दोनों पॉइंट को डिवाइड कर रहा है, उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट देते हैं -1 and 6। ये आपको देते हैं कि इन दोनों को -1 and 6 डिवाइड कर एक पॉइंट है इनके बीच में, ये लाइन है -3 10, ये है 6 -8 एंड यहां पर कोई पॉइंट है, कोई भी रैंडमली पॉइंट है -1 and 6। हमें फाइंड करना है कि इसका और इसका रेशियो क्या होगा, m1 और m2 रेशियो क्या होगा। तो हम क्या लेके चलते हैं, इसको मान के चलते हैं k और इसको मान के चलते हैं 1। ये हम सपोज करके चलते हैं k and 1 मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये मान कर चलेंगे। मैंने आपको फार्मूला बता दिया, मैं डायरेक्ट फार्मूला पुट कर रहा हूं। आप k + 1 वाले सॉल्यूशन से भी कर सकते हैं या मैं आपको एक बार k + 1 वाले सॉल्यूशन से करवा देता हूं। क्या रहेगा आपके पास, जैसे आपको दिया हुआ है, क्या फार्मूला दिया हुआ है, -1 and 6 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू, अगर k वाला फॉर्मूला पुट करेंगे तो क्योंकि हम आगे वाला k मानते हैं उसका x से मल्टीप्लाई करेंगे, 6k प्लस या आगे वाला क्या है -3, 6k -3 डिवाइड बाय k + 1। वही दूसरी तरफ k का किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे, -8k + 10 डिवाइड बाय k + 1। दोनों को अलग-अलग मान के चले, इसको इसके बराबर मानिए, 6k -3 डिवाइड बाय k + 1 को इक्वल टू -1 करेंगे, इसको यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, 6k -3 डिवाइड बाय k + 1 इक्वल टू -1 k k + 1। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो -k और 1 प्लस का हो जाएगा, सॉरी दोनों माइनस हो जाएंगे, -k -1। अब यहां देखिए ये चीज नीचे चार्ट हट चुकी है यहां से, इसको हमने वहां मल्टीप्लाई कर लिया, ये चीज बन गई है 6k -3। इन दोनों को देखिए, 6k -3 इक्वल टू -k -1। k को इधर भेज दीजिए, 3 को उधर भेज दीजिए, k इधर आ जाएगा तो 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7k। 7k और 3 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 उधर चला जाएगा, k हो जाएगा माइनस k प्लस k -1 इक्वल टू 2। सो 7k इक्वल टू 2 एंड हेंस k इक्वल टू 2/7। k की वैल्यू क्या आ गई है, 2/7। अरे k की वैल्यू क्या है, 2/7। हमने क्या रेशियो मान के चला था, हम रेशियो मान के चल रहे थे k/1, तो ये हो जाएगा 2/7/1। ये जो 1 होता है, ये 7 जो है इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2/7। ये 2/7 डिवाइड कर दिया। सो दिस इज द आंसर इज 2/7। ये सॉल्यूशन हमने किया k वगैरह लेके। मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन वाला फॉर्मूला यूज कर देता हूं। सीधा सॉल्यूशन क्या था, सॉल्यूशन आपके पास दिया हुआ था, k की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, ये मैंने क्या किया, इसको सॉल्व किया, इसको -1 के इक्वल टू करके सॉल्व किया है। आप इसको 6 के इक्वल टू करके सॉल्व करेंगे तब भी k की सेम वैल्यू आएगी। मैंने आपको k का फॉर्मूला बताया था, आप k के फॉर्मूले में अगर x लेके चलते हैं तो क्या लिखेंगे, मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, x1 - x डिवाइड बाय x - x2। k इक्वल टू x1 क्या है 3, x1 हमारे पास क्या था -3, तो -3 - x क्या है -1 डिवाइड बाय x क्या है -1 x2 क्या है 6। फर्दर सॉल्विंग -3 माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3 + 1 डिवाइड बाय -1 एंड -6 -7। -3 + 1 कितना हो जाएगा, -2 डिवाइड बाय -7 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2/7। सीधा सॉल्यूशन। इतना सा सॉल्यूशन आपके पास, सिर्फ छोटा सा सॉल्यूशन है, सिर्फ आपको x1 x एंड x2 की वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू ये वाली है, x1 ये है, x और x ये तीनों हैं, x1 x x2, ये y1 y एंड y2, सेम टू सेम चीज y के लिए। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन है k 2/7। सो रेशियो इज 2/7। k की जो वैल्यू आती है उसके अपर में जो है उसी को आगे ले जाके आप रेशियो में लिख दीजिए, 2/7 है तो 2/7 इसका सॉल्यूशन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूं, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, फाइंड द सॉल्यूशन
So find the ratio in which line segment joining A 1 and minus 5 B minus 4 and 5 is divided by the x axis. ये सवाल क्या आ रहा है, x एक्सिस को लेकर आ सकता है, y एक्सिस को लेकर आ सकता है। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था x एक्सिस का मतलब क्या होता है। x एक्सिस का बेसिकली मतलब है जहां पर y 0, इसका मतलब है x एक्सिस, मतलब यहां पर x की कुछ ना कुछ वैल्यू दिख लेगी, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है और y हमें 0 दिया हुआ है। अगर आपको y एक्सिस बोलते हैं तो y एक्सिस का बेसिकली मतलब है कि वहां पर x की वैल्यू 0 हो जाएगी। y एक्सिस ये है, ये वाली, तो इस पॉइंट पर, इस पूरे पॉइंट पर x की वैल्यू क्या है, 0। x इधर और इधर है, इस पॉइंट पर x की कोई वैल्यू नहीं है, तो x की वैल्यू होती है 0 एंड y की वैल्यू कुछ होगी जो आपको फाइंड करनी है। आ रहा समझ में? तो अगर आपको ये बोलता है कि y एक्सिस किस पॉइंट पर डिवाइड कर रही है, y एक्सिस किस रेशियो डिवाइड कर रही है, तो आपको वहां पर x 0 लेके चलना है। अगर आपको बोला जाता है कि x एक्सिस किस रेशियो डिवाइड कर रही है, y 0 लेके चलना है। ये सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो मैं आपको शुरू कराता हूं क्वेश्चन। पॉइंट्स दिए हुए हैं, a के पॉइंट दे रखे हैं, a है हमारे पास 1 and -5, b के पॉइंट्स दे रखे हैं, b के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास -4 and 5 एंड हमें फाइंड करना है जो इसको डिवाइड करने वाला है, इस लाइन को डिवाइड करने वाला है, इसके कोऑर्डिनेट्स है x and 0 की दो कोऑर्डिनेट्स इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। चलिए क्या दे रखा है, x and 0 दो चीजें दे। अब आप क्या करेंगे, हमको फाइंड करना है पहले k और उसके बाद बोल रहा है कि कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। तो कोऑर्डिनेट्स में देखिए एक y तो पता है, x फाइंड करना पड़ेगा, तो वो कर लेंगे। सबसे पहले फाइंड करना है कि बताइए इसके ये जो लाइन कट रही है बीच में, ये जो लाइन है, इस लाइन के बीच में कोई पॉइंट है, x एक्सिस यहां से मान लो सपोज ये लाइन ऐसे जा रही होगी और यहां से x एक्सिस होगी, ठीक इस तरह से होगा। तो फॉर एग्जांपल यहां से ये x एक्सिस काट के ये मैं इसका कंसीडर करता हूं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और फॉर एग्जांपल ये लाइन ऐसे जा रही है, तो x एक्सिस ने इसको कहां पर काटा, यहां पर। मान लीजिए ये दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये x एक्सिस पर, ये इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x and 0, y तो 0 होगा, x इसका कुछ होगा। ये पॉइंट है a जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1 and -5, दूसरा पॉइंट है ये जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -4 and 5, और आपको फाइंड करना है कि ये और ये रेशियो कितना है, ये और ये रेशियो कितना है। x एक्सिस ने इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड किया, इसका और इसका रेशियो क्या है। यही हो सकता है कि y एक्सिस के लिए पूछ ले, y ने कितने डिवाइड किया, तो ये और ये y एक्सिस का रेशियो रहेगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0 1, x 0 और y कुछ नहीं होगा। तो ये चीज समझने वाली है कि आपको पूछा जाएगा, तो इसके लिए क्या करना है, इजी तरीका है, आपको पता है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x and 0, y वाले वैल्यू भी मालूम है और हमारे पास दे रखा है k क्या होता है, यहाँ देखिए ये y1 है, ये y है और ये y2, तीनों की वैल्यू मालूम है, तो इसको पुट कर दीजिए। x वाले की मालूम नहीं है लेकिन y की मालूम है, तो इसको पुट कर दीजिए वैल्यूज को। क्या फॉर्मूला था, y1 - y डिवाइड बाय y - y2। सॉल्व करेंगे, y1 कितना है -5, y कितना है 0 डिवाइड बाय y2, y कितना है 0, y2 कितना है 5। सॉल्व कीजिए, ऊपर रहेगा -5, नीचे रहेगा -5, सो क्या आ जाएगा, 1 रेशियो 1। k की वैल्यू क्या आ रही है 1, k की वैल्यू 1 आ रही है, मतलब रेशियो क्या रहेगा 1 रेशियो 1, मतलब कि बराबर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए और ये बराबर आ जाता है 2 पार्ट, तो k की वैल्यू 1 आ रही है। इसका मतलब रेशियो क्या है, m1 और m2 क्या है, m1 रेशियो m2 क्या है 1 रेशियो 1, दोनों बराबर है, दो भागों में बढ़ता है। चलो ये इसका मिड पॉइंट है, तो आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, मिड पॉइंट के लिए क्या फार्मूला है, मिड पॉइंट के लिए फार्मूला होता है x x1 + x2 डिवाइड बाय 2, x1 1, x2 -4 डिवाइड बाय 2, 1 - 4 -3 डिवाइड बाय 2, सो वैल्यू ऑफ x इज -3 डिवाइड बाय 2। कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -3 डिवाइड बाय 2 एंड 0। These are the coordinates of point dividing the line in certain ratio। इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -3 डिवाइड बाय 2। आज हमने क्या किया, पहले k की वैल्यू फाइंड करनी है, वो कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि y हमको मालूम है। अगर ये बोलता है कि y एक्सिस पर क्या होगा, तो आपको x की वैल्यू 0 रखनी है, क्योंकि हमको मालूम है यहाँ x 0 होता है, तो आप x वाली चीजों को यूज करेंगे, x1 x और x2 इन तीनों का यूज करके k की वैल्यू निकालेंगे। k की वैल्यू निकल जाएगी तो उसके बाद k की वैल्यू पुट करके या m1 m2 की वैल्यू पुट करके आप y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ऐसा एक एग्जांपल के रूप में है, तो उस एग्जांपल को सॉल्व करके ट्राई कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A where AB is diameter of a circle whose center is 2 - 3 and B is 1 4। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। एक बार अगर आपके दिमाग में उसका इमेजिनेशन या उसका डायग्राम सही से सेट कर जाता है उसके बाद ये क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है समझिए। क्वेश्चन सिंपल है कि एक सर्किल है, उस सर्किल के सेंटर के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और वो दे रखे हैं आपको 2 और -3। नेक्स्ट थिंग आपको दे रखी है, नेक्स्ट आपको दे रखा है कि पॉइंट A एंड B है जो इसका डायमीटर है, ये A एंड B और ये डायमीटर है जो सर्किल से ही पास होने वाला ये ऐसे। और इस पॉइंट के B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 1 एंड 4। क्वेश्चन आपने देख रहा होगा, देख लीजिए। आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 2 एंड -3, B के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको 1 एंड 4, आपको A के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। सिंपल सा लॉजिक क्या रहेगा, A के कोऑर्डिनेट्स क्या मान लेते हैं, A के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x एंड y। सही, सीधी सी बात है, इसका मेरे पॉइंट है तो मेरे पॉइंट फार्मूला लगा। मेरे पॉइंट फार्मूला क्या होता है, x x1 + x2 / 2। यही होता है, तो आपको ये फाइंड करना है। हमने इस बार क्या रखा है कि बीच वाला दे रखा है, आसपास वाले इधर वाला फाइंड करना है। क्या तरीका रहेगा, x इसका और इस x का प्लस / 2 के बराबर आना चाहिए। सो या इसको मैं कुछ और ही मानूं, x1 और x2 मान लेते हैं ना, ये ठीक रहेगा। x1 + x1 और x2 मान लेते हैं, y1 y2 को दे रहे हैं। x = x1 + x2 / 2 होता है, तो फाइंड करेंगे x1 + x2 कितना है 1 / 2। x यानी कि सेंटर पॉइंट में कितना देता है 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 = x1 + 1, 1 को माइनस में दीजिए, x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। y के लिए सॉल्व करेंगे, y = y1 + y2 / 2। y = y1 कितना है मालूम नहीं और y2 कितना है 4 / 2। y कितना दे रखा है -3, तो वो इधर मल्टीप्लाई करिए, -6 = y1 + 4, 4 को इधर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा -4, तो -6 ऑलरेडी है, -4 और आ गया, कितना हो गया -10। सो द वैल्यू ऑफ y1 = -10। सो कोऑर्डिनेट A के कोऑर्डिनेट्स क्या है 3 एंड -10, ये के कोऑर्डिनेट्स। इसलिए ये चीज मैंने सेपरेटली आपको लिखी है, लेकिन बुक के अंदर जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो किस तरह से किए हुए हैं, किस तरह से किए जाते हैं। बुक के अंदर सॉल्यूशंस किए हुए हैं x y = एक साथ पूरा ब्रैकेट एक साथ लिखा जाएगा, x y = x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। कोऑर्डिनेट्स को एक साथ लिखा जाएगा, तो वो सॉल्यूशन एक साथ करके चल रहे हैं, तो आप भी एक साथ करके चल सकते हैं। आप x1 और y1 की सॉरी x and y की वैल्यू को लीजिए 2 - 3, यहां लिख दीजिए x1 + 1 / 2 एंड दूसरी तरफ लिख लीजिए y1 + 4 / 2। फिर इसको डायरेक्ट सॉल्व करके आप डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए, x1 = आ रहा है आपका 3 एंड y1 = आ रहा है -10। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ A आर 3 एंड -10। बुक के अंदर सॉल्यूशन इस टाइप से दिया गया है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे वैसे लिखिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, if A and B are -2 - 2 and 2 - 4 respectively, find the coordinates of point C such that AP = 3/7 AB। ये थोड़ा सा ये भी थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, समझने वाला है, आपको समझ में आ जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं। यहां हमको देखकर लगता है कि रेशियो 2 रेशियो 7 और रेशियो 2 रेशियो 7 सॉरी 3 रेशियो 7 नहीं है, कुछ और है। क्वेश्चन दे रखा है कि A एंड B कोई पॉइंट्स हैं, रैंडम कोई पॉइंट दे रखे हैं -2 एंड B के पॉइंट आपको दे रखे हैं 2 एंड -4। ठीक है, ये B के पॉइंट है, ये A के पॉइंट है। हमको बोला गया है कि यहां पर इसके बीच में कहीं ना कहीं एक पॉइंट P है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है ये मालूम नहीं, ये हमको फाइंड करना है। इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, ये दोनों चीजें हमको दी हुई है। अब इसने इतना सा दिया है कि AP / 3 = 3/7 AB। यहां समझिए क्या मामला है, पूरी AB का 3/7 ये है, पूरी AB का 3/7 ये है, कि बचा हुआ कितना होगा 4/7, क्योंकि पूरी AB कितनी होगी 7/7। समझिए क्या देना है, दिस पार्ट इज 3/7। इसका मतलब क्या है, आप ऐसे समझिए कि 7 को यहां मल्टीप्लाई कीजिए, 7 AB = 3 AB। ये
कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। छोड़ो सीधे यहां से देखिए कि 3/7 पार्ट है, मतलब पूरी एबी को 7 टुकड़ों में बांटा है। पूरी एबी को, इसका मतलब क्या है कि पूरी एबी को मैं ये अब देख लीजिए ये क्या हो गया है 1 2 3 4 5 6 7 7 टुकड़े हो गए। उसमें से 3 टुकड़े 3/7 क्या होता है 7 में से 3 टुकड़े, मतलब 7 में से 3 टुकड़े 1 2 3 ये 3, ये जो पॉइंट है ये P। अब मुझे बताइए इसका रेशियो क्या रहेगा। रेशियो क्या रहेगा 3 इधर और 4 इधर, तो रेशियो क्या है 3:4। ये चीज समझ में आ गई आपको। उसके बाद आपका सॉल्यूशन है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप लिख सकते हैं AP = 3/7 AB। ठीक है, ये आपको मालूम है। AB को क्या लिख सकते हैं, AB को लिख सकते हैं AP + PP। समझ में आ रहा। AB को क्या लिख सकते हैं AB प्लस, सॉल्व कीजिए 7 को यहां भेज दीजिए 7AP = 3AP + AB, सॉरी PP। आगे सॉल्व कीजिए 3 × 3AP प्लस 3PP, और आगे दो जब दोनों को लिखेंगे AB को 3AP के माइनस में दीजिए तो ये हो जाएगा 7AP - 3AP = 3PP। कितना रह जाएगा 4AP = 3PP रह जाएगा। और यहां क्या करेंगे आप PB को इधर ऊपर ले लीजिए 4 इधर ऊपर ले लीजिए, ये हो जाएगा AP/PB / 3/4। दिस इज द रेशियो वी नीड टू फाइंड। ये रेशियो हमको बताना है कि AB और PB का रेशियो, AB और PB का रेशियो 3/4 है। क्या करना है AB को तोड़कर PB AB + PB लिख देना है, साथ में तो मल्टीप्लाई कर देना है। जब खोलेंगे तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, ये चीज मिल जाएगी AB और PB का रेशियो 3:4। अब आपको समझ में आ गया करना है। रेशियो मिल गया है, आगे वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं। m1 m2 लगा लीजिए, इस फॉर्मूला सॉल्व कर लीजिए। सो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है p के कोऑर्डिनेट्स x एंड y, सॉल्यूशन करना है हमें। तो सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे। m1 क्या है 3, m2 क्या है, यहां मैं साइड ये लिख देता हूं AP रेशियो PB = 3:4। सो m1 हमको लेना है 3 को और m2 हमको लेना है 4 को। m2 * x1, m2 है 4 * x1 -2 -2 * 4 प्लस m1 * m2 3 * 2 डिवाइड बाय m1 + m2 3 + 4। दूसरी तरफ m2 * y1 -2 * 3 सॉरी 4 प्लस m1 * y2 3 * -4 डिवाइड बाय 3 + 4। और आगे सॉल्व करेंगे, आगे और सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा आपको -8 + 6 डिवाइड बाय 7, और ये मिल जाएगा -8 + -12 डिवाइड बाय 7। और आगे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, कितना बन जाएगा -2 डिवाइड बाय 7, एंड ये बन जाएगा -20 डिवाइड बाय 7। So coordinates of P are -2/7 and -20/7. This is solution. Come to the next question. अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, हम जो प्रॉब्लम्स कर रहे हैं वो 7th प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम भी बुक से ली गई है। इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा आप एग्जांपल में भी आपको इसका हिंट मिलेगा, और थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन, बट इजी है, बहुत इजी है। लॉजिकल जरूर है, समझने वाली चीज है, बट है बहुत। क्वेश्चन ये है कि पैरेललोग्राम के 4 वर्टिसेस आपको दे रखे हैं। आपको वर्टिसेस दे रखे हैं 1 2 एंड 4y एंड x6 एंड 3y। ये रैंडमली कोई पैरेललोग्राम का जैसे x y एक्सिस है, ठीक है। तो यहां इसके जैसे 1 2 है तो 1 2 यहां कुछ होगा, ये पॉइंट है 1 2, ठीक है। फिर 4 मतलब x पर 4 और y पर कुछ यहां पे पॉइंट होगा जो 4y कहलाएगा, यहां पर पॉइंट है 1 2। एक और पॉइंट होगा यहां पर जो पॉइंट है x एंड 6, x कुछ होगा और 6y है, और एक और पॉइंट दे रखा है यहां पर जहां पर 3 एंड 5 है। ये पैरेललोग्राम, और हमें कहा गया है कि इसके चारों कोऑर्डिनेट्स को इसने ऑर्डर में दिया हुआ है। ऑर्डर का मतलब होता है कि एक क्रमबद्ध तरीके से दिया गया है, लाइन वाइज दिया गया है, और इसमें क्रम नहीं थोड़ा इसमें इस तरह से दिया गया है। हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ x एंड y। x क्या होगा एंड y क्या होगा, ये दो वैल्यूज फाइंड करनी है। ये हमारा क्वेश्चन है।
समझना क्या है इसके अंदर, लॉजिक क्या है, ये समझिए। बेसिकली लॉजिक से इतना सा है कि जो पैरेललोग्राम होता है, उस पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं, जो कर्ण होते हैं पैरेललोग्राम के, वो एक मिड पॉइंट पर काटते हैं। और दूसरी चीज क्या है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स मिड पॉइंट पर काटते ही हैं। ये दोनों लाइनें बराबर हो गई और ये दोनों लाइनें बराबर हो गई, बोले एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब है कि ये दोनों लाइनें बराबर हो गई, ये दोनों लाइनें बराबर हो गई। तो हमें करना क्या है बेसिकली, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम अगर फॉर एग्जांपल देखना शुरू करते हैं, इस पॉइंट के रैंडमली के कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए, आप मान लीजिए x डैश एंड y डैश, ये दो कोऑर्डिनेट्स दे देते हैं। तो x डैश और y डैश हम कैसे निकालेंगे? या तो इस डायगोनल को हाफ कीजिए या इस डायगोनल को हाफ कीजिए। अगर इस डायगोनल को हाफ करेंगे तो क्या कोऑर्डिनेट्स लेंगे? मिड पॉइंट फार्मूला हमने पढ़ रखा है 1 + x डिवाइडेड बाय 2 एंड 2 + 6 डिवाइडेड बाय 2, ये है कोऑर्डिनेट्स। इसी तरीके से अगर इन कोऑर्डिनेट्स को इस डायगोनल के साथ देखा जाए तो क्या बनेगा? 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2 एंड 5 + y डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व करने पर हमको y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, x कोऑर्डिनेट नहीं मिलेगा। अगर इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने पर क्या मिलता है? यहां पर तो यही रहेगा चीज, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा? 4 6 + 2 8 8 बाय 2 6 + 2 8 8 डिवाइड 2 4, तो ये रह जाएगा 1 + x डिवाइडेड बाय 2 एंड 4। मतलब y डैश की वैल्यू क्या है? वैल्यू ऑफ y डैश क्या है हमारे पास? 4। इसी तरीके से यहां पर सॉल्व करेंगे तो x डैश की वैल्यू मिल जाएगी 3 + 4 7 7 बाय 2 7 बाय 2। x डैश की वैल्यू क्या है? 7 बाय 2, ये x डैश की वैल्यू है। ये दोनों चीजें मिल रही है, पर हमें इतना सब कुछ नहीं करना है, हमें डायरेक्ट कंपैरिजन करनी है। हम ये सब करेंगे, इससे बेटर है कि इसको और इसको कंपेयर करना है। कोई ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है, सीधा कंपैरिजन कीजिए। आप इन दोनों का आपस में कंपेयर कीजिए। 1 + x डिवाइडेड बाय 2 ये किसके बराबर होना चाहिए? इसके बराबर। ये होना चाहिए 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर। अपोजिट से कैंसिल। 1 + x 3 + 4 7, 1 को माइनस में दीजिए, x 7 - 1 6। दूसरी तरफ इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए, ये दोनों चीजें कंपेयर करेंगे आप, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो 2 + 6 डिवाइडेड बाय 2 = 5 + y डिवाइडेड बाय 2। दोनों के अपन में 2 कैंसिल। 2 + 6 8 = 5 + y। 5 को माइनस में दीजिए तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 - 5 एंड दैट विल बी 3। सो वैल्यू ऑफ y इज 3। सिंपल। तो ये सॉल्यूशन आपको क्या करना है? सबसे पहले इसमें लॉजिक समझना है कि हमेशा इनके जो मिड पॉइंट्स होते हैं, जो पैरेललोग्राम का मिड पॉइंट होगा, वो इसके दोनों ही डायगोनल का मिड पॉइंट है। मतलब ये डायगोनल का भी सेंटर पॉइंट है, इस डायगोनल का भी सेंटर पॉइंट है। तो इस डायगोनल में आप डिवीजन फार्मूला या मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे, इस डायगोनल में मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे और दोनों मिड पॉइंट फार्मूला से मिलने वाले एक्सप्रेशंस को एक दूसरे के इक्वल टू करके कंपेयर, इसका x इसके x से कंपेयर करेंगे, ये वाला x इसके साथ कंपेयर करेंगे, बराबर है? सेम मिड पॉइंट होगा। ये सॉल्यूशन है। यहां लिख दीजिए the coordinates of midpoint या आप क्या बोल सकते हैं इसको? सेंटर पॉइंट ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के सेंटर पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स सॉल्व करें। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन जो मैंने ऑप्शनल एक्सरसाइज में से लिया है, एक अच्छा सवाल है। ये सवाल एनटीएससी जैसे पेपर में या डायरेक्ट सर्च एग्जामिनेशन में आ सकता है, और ये सवाल जो है वो आपको सेक्शन फार्मूला की जो टफेस्ट एग्जाम लेगा कि आप सेक्शन फार्मूला बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर चुके हैं, ये चीज आपको इस क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं तो यहां से आपको ये चीज समझ में आएगी। तो ठीक है, मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूं। ऑप्शनल एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दिया गया है कि एक लाइन है, उस लाइन की आपको इक्वेशन दी है। डिटरमाइन द रेशियो इन व्हिच द लाइन 2x + y = 2x + y - 4, ये वाली लाइन है। Determine the ratio in which line 2x + y = 0 will divide the line segment joining point A 2 and -2
एंड पॉइंट बी 3 एंड 7। हमें पता लगाना है कि ये वाली लाइन किस रेशियो में डिवाइड होगी। फॉर एग्जांपल मैं ग्राफ आंसर समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए लाइन AB है और ये कोई दूसरी लाइन है जो जिस लाइन की इक्वेशन दे रही है। इस लाइन की इक्वेशन आप इधर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट मैंने अवेलेबल कर रखी है, पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि आपको मालूम है कार्टेशियन प्लेन में हर लाइन की कुछ इक्वेशन होती है, वैसे इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है ये वाली, ये इक्वेशन इस लाइन। तो ये लाइन किस पॉइंट पर डिवाइड करेगी और ये रेशियो कितना रहेगा, ये हमें पूछा गया है कि ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है, पॉइंट लाइन AB को ये वाली लाइन किस रेशियो में डिवाइड करेगी, ये रेशियो हमको पूछा गया है। और हम चाहें तो इसके कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड कर सकते हैं, बट ये क्वेश्चन में हमें नहीं पूछे गए। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करें, ये आप समझिए अच्छे से। हमें यहां पर लेके चलेंगे कि इसको k रेशियो 1 में डिवाइड किया गया है, k रेशियो 1 में डिवाइड किया गया है, ठीक है, k रेशियो 1। अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करता हूं। सबसे पहले आप देखिए कि अगर हम ये सेम चीज लगाना शुरू करें, पहले मान लेते हैं कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इसकी जो वो है x एंड y, ये भी कोऑर्डिनेट्स हैं। तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट की वैल्यूज कहां से आएगी, ये वैल्यूज आ जाएगी इक्वल टू सेक्शन फॉर्मूला लगा दीजिए, k के साथ में x2 का मल्टीप्लाई करना है, यानी k 3 प्लस डिवाइड बाय k प्लस 1। आ रहा समझ में, k का x2 के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने k और 1 लेके चल रहे हैं ना, k एंड 1 ये वाला रेशियो है, k रेशियो 1। तो m1 का मल्टीप्लाई x2 के साथ यानी 3 k और 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ into 2। इसी तरह से y के लिए लेके चलेंगे तो 7 को कैसे मल्टीप्लाई कीजिए, 7k -1 into -2 तो -2 डिवाइड बाय k प्लस 1। तो यहां से क्या वैल्यू मिल रही है, x की वैल्यू मिल रही है 3k प्लस 2 डिवाइड बाय k प्लस 1 एंड y की वैल्यू मिल रही है 7k -2 डिवाइड बाय k प्लस 1। कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजी तरीके से आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन के अंदर पुट कर दीजिए, x की वैल्यू ये रख दीजिए, y की वैल्यू ये रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आपका डायरेक्ट सॉल्यूशन मिलेगा। कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल 2 के साथ मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 3k + 2 डिवाइड बाय k + 1 प्लस y की वैल्यू क्या देखिए, अच्छा 4 को उधर माइनस भेज दीजिए, इसी इक्वेशन में राइट क्या करना है, 4 को उधर माइनस में वाला इधर माइनस में था, उधर प्लस में भेज दिया, तो ये इक्वेशन है। दूसरी तरफ y की वैल्यू पुट कीजिए 7k - 2 डिवाइड बाय k + 1 4। सबसे पहला काम तो ये कीजिए कि दोनों में k + 1 दोनों में डिनोमिनेटर है, इसको कॉमन लीजिए, उधर 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इधर आ जाएगा 2 3k + 2 प्लस 7k - 2 4 और ये k + 1 यहां से कॉमन लेगा, उधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो k + 1 ओपन कर दीजिए ब्रैकेट, 3 * 2 6k + 4 + 7k - 2 4k + 4। k को एक तरफ ले लीजिए और सारे जो कांस्टेंट वैल्यूज है उनको एक तरफ ले लीजिए, 6k + 4k 6k + 7k 13k -4k इधर से आ जाएगा, तो 4k - 4k 4 - 2 2 उधर चला गया तो वो माइनस चला जाएगा, 4 - 2 दिया रह जाएगा 2, ये बन जाएगा 9k 2 एंड k 2/9। सो वैल्यू ऑफ k is 2/9 एंड रेशियो इज, जो रेशियो में डिवाइड कर रही है, ये रेशियो है 2:9। ये हमारा आंसर है। आप चाहें तो 2:9 को m1 और m2 मानकर इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने क्या डिसाइड, आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने पढ़ा है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या था, सेक्शन फार्मूला है हमारे पास x एंड y, अगर किसी लाइन को कुछ m1 और m2 रेशियो में डिवाइड करते हैं तो उसके लिए फार्मूला रहेगा हमारे पास m2x1 + m1x2 डिवाइड बाय m1 + m2 एंड इसी तरह से y1 m2 + y2 m1 डिवाइड बाय m1 + m2। ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला है। दूसरा मैंने पढ़ा कि अगर मान लो आपको रेशियो फाइंड करना है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या पॉइंट ऑफ डिवीजन दे रखा है, तो आपके पास फॉर्मूला रहेगा k = x1 - x डिवाइड बाय x - x2, या फिर y के लिए y1 - y डिवाइड बाय y - y2। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताए हैं, इसी फॉर्मूले के बेसिस पर मैंने एक्सरसाइज सॉल्व की है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं एक्सरसाइज 7.3 और एरिया ऑफ ट्रायंगल को लेकर आऊंगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ये हमारा लास्ट वीडियो रहेगा नेक्स्ट एक्सरसाइज। उसके बाद हो सकता है कि मैं ऑप्शनल को सॉल्व कराने के एक और वीडियो अपलोड करूं। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और
मैंने ट्रिग्नोमेट्री का पूरा वीडियो अपलोड कर पूरे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को अपलोड कर दिया है प्लेलिस्ट पर, आपको यहाँ एंड में मिल जाएगी, तो उस प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में मैंने पूरा पढ़ा दिया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।